वेलकम माय ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में आज पहला दिन है। इससे पहले आप क्लास 11th में व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज पढ़ चुके होंगे, जहां सामान्य सामान्य सी व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। इस बार हम लोग क्लास 12th में कुछ नए नए चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा, जिसमें से प्रबंधक प्रबंधक के कार्य, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, नियुक्तिकरण, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज एक संक्षेप में छोटा सा वीडियो बनाए हैं कि आपको पढ़ना क्या है पूरे साल। तो पढ़ना क्या है कि क्लास 12 का जो सिलेबस है या तो पूरा सिलेबस क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो पार्ट ए और पार्ट बी हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे इंटर में, 12th क्लास में, 11th में भी था पार्ट ए और पार्ट बी। इस बार भी हम लोग के पास एक पार्ट ए है और एक क्या है, पार्ट बी है। तो चलिए मोटा मोटी देखते हैं कि पार्ट ए में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो पार्ट ए में कुल 8 लेसन है, 8 लेसन है, अलग अलग है। अगर देखा जाए तो कुछ लेसन एक साथ मर्ज कर देंगे तो एक लेसन भी हो जाएगा। तो पहला लेसन है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। माने एक लेसन 1, 2 और 3, ये तीनों मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट का ही लेसन है, ठीक है। तो 1, 2, 3, तो 1 लेसन में है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसमें हम लोग ठीक ठीक प्रबंधक के बारे में जानेंगे कि क्या तरीका होता है, क्या होता है प्रबंधक, कैसे कार्य करता है। लेसन 2 में जानेंगे कि उसके सिद्धांत क्या है, कौन कौन से सिद्धांत है, कुछ लॉ होगा, कुछ सिद्धांत होगा, उसके बारे में पता चलेगा। तीसरा है प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण, जहाँ प्रबंधक और बिजनेस के बीच रिलेशन को जानने का मौका मिलेगा। फिर नियोजन है प्लानिंग, कैसे बिजनेस को चलाने के लिए प्लानिंग किया जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, संगठन बनाना, प्लान बनाने के बाद संगठन को कार्य करने के लिए पढ़ेंगे, उसका क्या क्या तरीका होगा, संगठन का सारा पढ़ने को मिलेगा। फिर है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, मतलब लोगों को रोजगार देना, रखना, प्रमोशन करना, ट्रेनिंग करना, बहुत सारी प्रक्रिया है जो इसके अंदर में होगा। 7th है निर्देशन, डायरेक्शन, लोगों से किस प्रकार कार्य कराया जाए इसके बारे में होगा। और एक होगा कंट्रोलिंग, नियंत्रण, कि कार्य को करने के बाद कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पार्ट बी में जो है वो है फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। अगर देखा जाए तो वित्त के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, मॉनेटरी के बारे में पढ़ना ज़्यादा, कि पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ से किस तरह आता है, इसके बारे में। तो पार्ट बी में लेसन 9 दिया हुआ है वित्त प्रबंध, फिनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पर पढ़ेंगे ठीक ठीक कि कैसे पूंजी आएगा, पूंजी कहाँ जाएगा, कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, इसी के बारे में। सेकंड पढ़ेंगे लेसन 10 है वित्त बाजार, फिनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कौन सा मार्केट से कैसे कैसे पैसा लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट लेसन रहेगा 11th विपणन, मार्केटिंग, मार्केटिंग करने का तरीका, विपणन क्या होता है, बिक्री विपणन में क्या अंतर है, ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लेसन 12 है जो है उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहां हम लोग जानेंगे कि कैसे ग्राहकों को क्या सुविधा देना है, ग्राहकों के हित में क्या बातें हैं, कुछ नया नया भी इसमें चेंजेस हुआ है, उसको मिला के भी आपको बताएंगे। और एक लेसन है जो कि बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारा राज्यों में ये लेसन नहीं पढ़ने का होता है, बहुत सारे राज्यों में होता है, तो इसको भी पढ़ाएंगे। उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि कोई बिजनेस चलाता है उसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आपको एक लेसन है हमारे पास क्लास 12 में ईटीपी, इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, इसके लिए भी हम क्लासेस आपको देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।